आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का, और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं, और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए, और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आपने सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने की आशंका जताई है तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा अब केजरीवाल के बहाने चलने वाले नहीं हैं। वे समन के नाम से डर रहे हैं और टेक्निकल बहाने बना रहे हैं। बीजेपी ने कहा केजरीवाल को ईडी से 9 समन जारी हुए और उन्होंने 18 बहाने बना दिए हैं। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने ईडी की प्रेस रिलीज को दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की एक बार फिर से आशंका जताई है। आतिशी ने कहा ईडी ने 17 मार्च की तारीख वाला एक प्रेस रिलीज 18 मार्च को जारी किया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली और 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। आतिशी ने कहा कि प्रेस रिलीज को जांच का आधार कैसे मान सकते हैं। शाम को प्रेस रिलीज जारी किया 18 तारीख की शाम को, 18 मार्च को प्रेस रिलीज जारी किया 17 मार्च की तारीख के साथ। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इस पूरे प्रकरण में कई अजीबोगरीब चीजें हैं। सबसे पहला सवाल जो इस प्रेस रिलीज के बारे में उठता है वो इस आरोप पर है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी द्वारा। मैं आज ईडी से पूछना चाहती हूं कि यही आरोप उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल पर बहस हो रही थी तब भी उन्होंने यह आरोप लगाया था। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा, और मैं वो ऑर्डर आपको पढ़ के सुना रही हूं। ये ऑर्डर बहुत स्पष्ट तौर से कहता है, द असर्शन इन द कंप्लेंट फाइल्ड by the Directorate of Enforcement that a kickback of rupees 100 crores was actually paid by the liquor group is somewhat a matter of debate. फिर वो कहते हैं कि DOE ने ये कहा, वो कहा, और एंड में बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं, the charge that the appellant Manish Sisodia is vicariously liable in terms of Section 70 of the PMLA, the Prevention of Money Laundering Act, cannot be alleged and has not been argued. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है, वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करिए। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए। ये ईडी के पीछे छुपकर वार मत करिए। ये ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान और चुनावी प्रचार से हटाने की कोशिश मत करिए। अगर आपको अपनी 10 साल के सरकार के काम पे भरोसा है तो उस काम पर वोट मांगिए। अगर आपको लगता है कि आपने 10 साल में कुछ किया है तो उसके आधार पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल को इस राजनीतिक हथियार ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करा के चुनावी मैदान से हटाने का प्रयास मत करिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।